दारी सूबे की हुकूमत के पास होती है। सूबे की हुकूमत में एक महकमा है होम का। होम के जिम्मेदार जाहिर एक मिनिस्टर साहब हैं। अब अगर कराची या इंटीरियर सिंध में अगवा बराए तावान आम हो चुका है इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। कराची में जो टारगेट किलिंग हो रही है, 6 दिनों में 8 लड़के तो MQM के शहीद कर दिए गए। एक महीने में अभी तक जो मार्च का महीना है उसमें 12 MQM के लड़के शहीद हो चुके हैं। टोटल जनवरी से मार्च तक 38 MQM के लड़के शहीद हो चुके हैं। तो इसके और बाकी तो और दूसरे लोग अलग हैं। तो जब ये काम हो रहा है, किलिंग हो रही है, कार स्नैचिंग हो रही है, सेल स्नैचिंग हो रही है, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं के पास जाती है, होम मिनिस्ट्री की जानिब जा रही है, जो महकमे के जिम्मेदार हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछा जाइए, उनसे सवाल करें आप। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया और 2 एतराजात उठाए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से और होम मिनिस्ट्री पे, जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस पे हम बाद में जवाब लेंगे। बात कर लेते हैं अदलिया के किरदार के हवाले से। आप जी साहब काफी देर से आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे। रेमंड डेविस केस का मामला, और जज साहब ने हमें सारी डिटेल्स बताई। आपको क्या लग रहा है, फेलियर किसका, पंजाब गवर्नमेंट का या वफाकी हुकूमत का? वो उनसे बात करें तो वो आप पे डालते हैं, आपसे बात करें तो उन पे डाल देते हैं। पाकिस्तान में 2 बड़े मसले, एक जस्टिस डिलेज, जस्टिस डिनाइड। ये तो आपको भी पता है। 11-11 साल तक जिन केसेस के फैसले नहीं हुए, उसकी वजह से शायद आवाम सड़कों पे आ गई थी कि नहीं अब इनको कल या परसों में फौरन इंसाफ मिल जाएगा। जो वो रिश्वतें देते हैं नीचे सतह पर, उससे वो बच जाएंगे और हकदार को उसका हक मिलेगा। लेकिन एक और चीज अभी सामने आ गई, जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। जज साहब बैठे हंस रहे हैं, इसके बाद तो हिंदे अदालत लगता है कोई नहीं मसला जाएगी। कोई मसला नहीं। मैं तो बहुत शौकीन हूँ उन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को देखने का जिनके लिए मैंने बड़ी मार खाई है 12 मई को। बिल्कुल, उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा मार खाई है जी, उनके लिए। सुबह आ जाए मेरे साथ मुलाकात मैं तो वैसे भी जाके बैठ जाता हूँ अक्सर प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि बात यह है कि ये कत्ल था, कत्ल थे। अच्छा, ये मेरे पास ना ये बयान हलफी पढ़े। पहले तो सबसे पहले ये बताएं, ये डाकू थे या मरने वाले कौन थे? पैरामीटर्स ही नहीं है ना। 3 दिन तक तो ये चलता रहा डाकू है डाकू है, 3 दिन बाद वो हो गए जी मोमिन, शहीद हो गए फौरन। ठीक है ना? तो ये हमारी गलतियां हैं। हाँ, या तो हम अपने नौजवानों को गलत डाकू करार दे देते हैं बिला वजह, बगैर किसी तस्दीक के, या फिर हम वाकई डाकुओं को गलत तौर पे शहीद करार दे देते हैं। ये पैरामीटर्स नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस ने कहा ना ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं उनका। नहीं, पहले उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड है, वो मैं उन पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, क्योंकि मैं, और दूसरी चीज ये कि ये हो गया मर्डर। अब 2 मैं तो शहीद कहूंगा, 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए, क्योंकि मेरे पास उनके डकैतियों का रिकॉर्ड नहीं है। उस शहीद के कातिल को भिजवाने वाले, अब बात सुने ना, उनको भिजवाने वाले ना, ये पहले तो आप बयान ले लें बड़े तमाम लोगों के, मौलाना गफूर हैदरी साहब, शरा के तहत फैसला होना चाहिए, दियत और शरा के तहत फैसला होना चाहिए, नेशन अखबार के अंदर ये दारिया आया। फिर सबने, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि अदालत को फैसला करने दीजिए। मुनव्वर हसन साहब ने कहा अदालत को फैसला करने दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा अदालत को फैसला करने दीजिए। अब सारी गेंद चले गई अदालत की, कोर्ट में। अब अदालत क्या करेगी? अदालत के अंदर क्या हुआ, वो मैंने कहा ना कि जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। ये है वो बयान हलफी। ठीक है, ये उन्होंने वो कत्ल माफ कर दिए ये, और ये 19 उनके लवायकीन जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम अपनी गैरत का सौदा नहीं होने देंगे, ये उनके तमाम जरा एक बार पढ़ लें, ये गौर से पढ़ें आप सारे। वो तो सारे वो तो हम पढ़ भी, ये हैं पढ़े हुए। इसके बाद लेकिन मेरा जो वो था स्टैंड, ये था कि जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। आप एक केस के ऊपर तो सुबह प्रोसीडिंग शुरू करके शाम को फाइनलाइज भी करते हैं और वो चले भी जाते हैं। इसके अंदर कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हुकूमत उनको छोड़ के बाहर से पकड़ लेती तो तौहीन अदालत की मुतरादिफ हो जाता, क्योंकि वो दियत दे के आए थे। तीसरी चीज ये कि अगर इसी तरह तमाम केसेस पे आप फैसला सादिर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप जल्दी आप कह रहे हैं अगर आप मुझे एक मौके, मेरा एक मौके, मैं बैठे जज साहब भी बैठे, मैं बताऊं कि मैं ये चाहता हूं, लोग हमें कहते हैं हम भीख मांगे, सुनिएगा और से, हम भीख मांगने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कशकोल लेके जाते हैं, लोग हमें कहते हैं, लोग हमें कहते हैं हम बदकिरदार हैं, अच्छा चलें जी, लोग हमें कहते हैं हम बहुत ही आवारा किस्म के लोग हैं, चले जी, लोग कहते हैं हम जराइम पेशा हैं, हाँ चलो, लोग कहते हैं हम करप्ट हैं, चलो जी, हम तो खुद कहते हैं जी हमने कभी 3 साल में नहीं कहा कि हम अच्छे लोग हैं, हम कहते हैं हम बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन जरा आप भी तो बताएं कि आप क्यों अच्छे हैं, कोई ये बताने को तैयार नहीं। मेरी बात सुने, 122 बिलियन रुपया
یہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں آج پوری رپورٹ، 122 بلین یہ دے رہا ہوں میں پچھلے 9 سال کی پینڈنگ، اور 268 بلین جو اب تمام کیسز ہیں، علاوہ اس جنگ اخبار کے جنہوں نے 8 ارب روپے کا ٹیکس دینے، آپ اس پہ اسٹے دے کے بیٹھ گئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکسز کے اوپر جب آپ کسی کے کہنے پہ ہی جلدی میں یہ معاشی، یہ حکومت کو معاشی یا تو گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے جسٹس جلیل اور جسٹس ڈینائٹ کا فارمولا اس پہ لینا ہے، دیکھیں میں 2 نقطے لے کے چل رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ 122 بلین کے اوپر اسٹے ہے، یہ حکومت کو پیسے آنے تھے، حکومت نے چلانے تھے، حکومت کو نہیں ملے، حکومت نے بھیک مانگنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بھی ہونی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنی سپیڈلی جتنا ایک کیس چلایا آپ نے، آپ اس کو تمام ججز کو یہ چاہیے کہ یہ 122 بلین پہ بھی کیس صادر کر دے فیصلے، وہ جو 8 ارب روپے ایک اخبار نے دینے اس پہ بھی صادر کر دے۔ 298 بلین یہ پاکستان کے کل بجٹ کا ہے۔ اچھا ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سوئس کیسز کے اوپر جو ہے سیف الرحمان کی سی ڈی سن کر آپ نے 2 جج صاحبان کو فارغ کر دیا، تو اس کا مطلب کہیں تو ہم صحیح تھے، اب وہ کیس دوبارہ پروسیڈنگ کے اندر آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے ساری شکایت عدلیہ سے اس وقت لگ رہی ہے، میں جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائٹ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائٹ جسٹس ان ہیس از جسٹس ان ہیس۔ اگر آپ نے ایک فیصلہ اچھا کیا ہے، یہ تمام فیصلے کرتے ہیں۔ 122 محترمہ گفتگو یہ ہے 122 بلین کے اوپر فیصلہ کر دیں، گورنمنٹ آف پاکستان کسی سے بھیک مانگنے نہیں جائے گی، کسی سے کھول لینے نہیں جائے گی، کوئی مہنگائی نہیں ہوگی۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوئک اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے پاکستان میں، نہ مہنگائی رہے گی، نہ معیشت تباہ و برباد ہوگی، اور اس طرح کے فیصلے اگر جلدی آئیں گے تو باقی لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ جج صاحب سے بات کریں گے اسی حوالے سے مختصر سے بریک کے بعد۔